नवरात्रि शक्ति का पर्व है, माँ के 9 रूपों की पूजा एवं अर्चना का पर्व है। लेकिन इस पर्व के साथ भी खुशी जाहिर करने का एक ट्रेंड चालू हो गया है जिसे गरबा कहा जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक ट्रेंड है या गरबा का नवरात्रि से कुछ ऐतिहासिक संबंध भी है? तो मैं आज इस बारे में भी, इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस बारे में भी बताऊंगी कि नवरात्रि में गरबा का महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है। May this Navratri be full of Garba and cheerful celebration. May you have blessed Navratri and enjoy Garba, enjoy life, enjoy Dandiya night. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are having good time and enjoying these festivities. So Navratri is going on and today is 5th day. So, आज मैंने डिसाइड किया है कि आज हम जाएंगे गरबा खेलने एंड ऑल्सो आई विल ब्लॉग सो दैट आई कैन अपलोड इट एंड आई कैन शेयर विथ यू ऑल सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय। तो थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ आपसे पूरा रेडी होके। आई विल शो यू माई नवरात्रि लुक। हे गाइज, सो आई एम ऑल रेडी। आई एम रेडी फॉर गरबा, गोइंग फॉर डांडिया एंड गरबा। सो this is my Navratri look for day 1st. So today is 5th day of Navratri and I'm gonna enjoy a lot today. So Navratri look. नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। माँ दुर्गा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। So enjoy these festivities with lots of love and lots of happiness. Sending you lots of kisses. आज मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी गरबा का। So let's see कितना बन पाता है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं वीडियो शूट कर पाऊँ so that I can upload it and you can watch it and you will enjoy it definitely. So let's begin the video. Let's go. तो अब हम पहुंच गए हैं डांडिया नाइट में। Also we got the VIP entry with the help of my friend Himani. She has arranged this and उसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई because बहुत ज़्यादा ही crowd होता है, you all know that. So thanks to her. हम टाइम से आ गए थे तो हमें बहुत सारा वक्त मिल गया, तो हमने फ़ोटोशूट्स वगैरह भी करवा लिया बिकॉज उसके बाद तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। हम पहले आ गए हैं तो अभी खाली है, थोड़ी देर में यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और ये पूरा पंडाल का लुक है, बहुत ही सुंदर था। कहा जाता है कि हर एक त्यौहार अपने इतिहास के आधार से मनाया जाता है। इसके इतिहास से ही पर्व का असली महत्व उत्पन्न होता है। लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से लोग त्योहारों को कुछ ऐसे रिवाजों से जोड़ देते हैं जो एक बार आरंभ हो जाते हैं तो सदियों तक एक जरूरी रिवाज का रूप धारण कर लेते हैं। भारतीय त्योहारों की एक खासियत तो है, ये त्यौहार किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति से संबंध क्यों न रखते हों, लेकिन सभी के बीच एक समानता अवश्य है। जी हाँ, यकीनन ये कॉमन चीज़ है, खुशी ही है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी खासियत है जो सभी के बीच कॉमन है, यह है इन त्योहारों को छोटे छोटे रीति रिवाजों से जोड़ देना। आम मान्यता की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि की 9 रातों में मां को प्रसन्न करने के लिए नृत्य का सहारा लिया जाता है। यूँ तो वर्षों से हिंदू मान्यताओं में नृत्य को भक्ति एवं साधना का एक मार्ग माना गया है। गरबा का संस्कृत नाम गर्भद्वीप है। गरबा के आरंभ में देवी के निकट सच्छिद्र कच्चे घट को फूलों से सजाकर उसमें दीपक रखा जाता है। इस दीप को ही दीप गर्भ या गर्भदीप कहा जाता है। मुरली की धुन सुन राधिके मुरली
तन महकेगा, तन दहकेगा, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, मन महकेगा, तन दहकेगा, तेरे रंग रंग, मन महकेगा, तन दहकेगा, माना जा आके कभी। जैसे जैसे गर्भद्वीप भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा, इसके नाम में कई बदलाव आए और अंत में यह शब्द गरबा बन गया। तभी से सब लोग इस नृत्य को गरबा के नाम से ही जानते हैं। गर्भद्वीप के जो रीति रिवाज सर्वप्रथम किए जाते थे वह आज भी उसी रूप में किए जाते हैं। जैसे कि इस गर्भद्वीप के ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नवरात्रि की पहली रात गरबा की स्थापना कर उससे ज्योति प्रज्वलित की जाती है। उसके बाद महिलाएं इसके चारों ओर ताली बजाते हुए फेरे लगाती हैं और गरबा या डांडिया करती हैं। वाकई गरबा के बिना नवरात्रि इनकम्प्लीट है। सो हम गरबा के ग्राउंड में आ गए हैं थोड़ा गरबा करने के लिए एंड विल एंजॉय एंड आई एम एंजॉइंग डांडिया नाइट विद माय कृष्णा एंड विद माय फ्रेंड्स फैमिली। सो हियर आई एम। गरबा इनिशियली गुजरात और राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद जब गुजराती समुदाय का अपने प्रदेश से बाहर निकलना शुरू हुआ तब उनके साथ ये परंपरा भी अन्य प्रदेशों में पहुंच गई। आज के दौर में गरबा को भारत के विश्व विख्यात नृत्यों में से एक माना जाता है। अब यह कोई आम नृत्य नहीं रहा, विश्व भर में इस नृत्य का प्रचार किया जाता है, न केवल त्योहारों के दौरान वरन समय समय पर यह नृत्य भारतीय साहित्य को दर्शाता रहता है। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डांस और हमने खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आधुनिक दौर में गरबा खेलना भले ही फैशन आ गया हो, लेकिन माता के दरबार में गरबा खेलने का धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माँ अम्बे ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने पर लोगों ने नृत्य किया। इस नृत्य को ही गरबा के नाम से पहचाना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ अम्बे को ये नृत्य बेहद पसंद है और इसी वजह से माँ की स्थापना कर श्रद्धा पूर्वक गरबा करने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि माता इससे बेहद प्रसन्न होती है।
गरबा माँ के गर्भ में जीवन का प्रदर्शन करने वाली लौ का प्रतीक है। साथ ही गरबा नृत्य के दौरान बना गोला जीवन चक्र को दर्शाता है। वही डांडिया नृत्य के जरिए माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को दर्शाया जाता है। नृत्य में डांडिया की रंगीन छड़ी को माँ दुर्गा की तलवार के तौर पर भी देखा जाता है, इसलिए इसको तलवार नृत्य या डांस ऑफ स्वॉर्ड भी कहा जाता है। हियर आई एम शेयरिंग विद यू ऑल प्रोफेशनल गरबा जो लोग कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 2 ग्राउंड बना हुआ था। एक तो ऐसा था कि मतलब नॉर्मल लोग भी कर सकता, और दूसरा जो था वो कंपटीशन लेवल का था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। उसके बाद वो उस ग्राउंड में गरबा ये सब कर रहे हैं। तो मैंने छोटी छोटी झलकियाँ इसमें डाली है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग लुत्फ़ उठाइए, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस। दिल समाया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। Moment change. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो आफ्टर वॉचिंग गरबा एंड डूइंग गरबा डांडिया हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम यहाँ पे फूड जोन, एक फूड कोर्ट टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ पे मथुरा वाले यहाँ पे कृष्ण भी दिख गए थे। हिमानी वॉश सेइंग कि जहाँ पे भी हम जाते हैं तो कृष्णा हमेशा साथ में रहते हैं और वो दिख ही जाते हैं, दर्शन दे देते हैं अपना। तो ये वृंदावन का उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, मथुरा का था, तो उधर पे विदाउट अनियन गार्लिक का फूड हमें चाहिए था, तो वो अवेलेबल था उधर पे।
तो हम चेक कर रहे थे क्योंकि हर जगह का फूड लगा हुआ था, लाइक दिल्ली का था, कलकत्ता का था और बहुत जगह की, इंदौर का प्रसिद्ध चीज़ें थी और मुंबई का, लाइक यू कैन सी हियर बहुत लंबी लाइन थी फूड जोन की। तो मुझे तो था कि मतलब जो मुझे विदाउट अनियन गार्लिक की चीज़ें होंगी वही मुझे खाना है, तो आई सेलेक्टेड दिस। जिसको जिसको जो पसंद आया उन्होंने खाया और उसका वीडियो हम नहीं ले पाए, सॉरी फॉर दैट। सो ये हम जलेबी खा रहे हैं। सो उसके बाद फिर जलेबी वॉज ऑसम, अच्छा लगा, सबने खाया, इंजॉय किया, मज़ा आया, इट वॉज़ गुड इन टेस्ट। सो अब हम वापस जा रहे हैं। क्राउड वॉज लाइक बहुत ज़्यादा क्राउड था और इट वॉज़ अ ग्रेट डांडिया नाइट। Hey guys, I hope you liked this video. If you did, then please do like, share and subscribe to this channel. See you super soon. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।